वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। एक बार पुनः अपने क्रम में काव्य पाठ के लिए हाजिर हूँ और आप लोगों की उपस्थिति देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे सारी कुर्सियाँ भरती जा रही हैं। लोरी गाने वाली महिलाएं जब जागृति मंच बनाती हैं तो उसकी सफलता कैसी होती है आज अपनी आंखों से देख रहे हैं। क्या बात, वाह। मैं जब यहाँ आई थी तो मुझे अभी मंचों पर बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, तो मैं सोच रही थी कि क्या सुनाऊंगी, क्या पढ़ूंगी। फिर मुझे याद आया कि मैं तो राजस्थान जा रही हूँ। राजस्थान जिसने हिंदी साहित्य को उसकी पहली कवित्री सौंपी, मीराबाई सौंपी। प्रेम को, कविता को आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। एक बार अपने लिए आप जोरदार तालियां बजाएं। वाह 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 मनीषा, बहुत अच्छा, बहुत कमाल सुन रहे हैं आप लोग और प्रतिक्रियाएं भी बहुत अच्छी दे रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मेरा विश्वास कीजिए मैं भी बहुत अच्छा सुनाने की कोशिश करूंगी आज, क्योंकि सुनाने का काम महिलाओं से अच्छा और कोई नहीं कर सकता। बहुत अच्छे। यही कारण है कि आपने कवि इतने सारे बटोर लिए, कवित्री केवल एक बटोर लिए। आपके विश्वास को प्रणाम करती हूँ। बहुत शानदार सुन रहे हैं आप लोग। मैं तो जहाँ भी जाती हूँ मुझे बहुत कम महिलाएं देखने को मिलती हैं। अल्पसंख्यकों जैसा महसूस होता है। आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार हमारी है। इन महिलाओं के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप। सर पर आंचल ओढ़ने वाली महिलाएं साक्षात अन्नपूर्णाएं आज सरस्वती की वंदना सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मंच पर अनुभव और ज्ञान की दृष्टि से मैं सबसे छोटी हूँ और क्योंकि मैं महिला हूँ तो आयु में मुझसे छोटा कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि हम महिलाएं 40 की उम्र के बाद बहुत समझदार हो जाती हैं, बशर्ते हम खुद को 40 का मान ले। बहुत अच्छे। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये मैन्युफैक्चरिंग मिस्टेक है। हाँ। अभी तो खाली नीलोत्पल ने पढ़ा है। ज्यादातर मंचों पर महिलाओं की बहुत सारी बुराई होती है, महिलाएं ऐसी होती हैं, वैसी होती हैं, बहुत खराब होती हैं। हमारी कोई गलती नहीं होती। सारे सवाल, सारे जवाब, सारे लॉजिक इन पुरुषों के गलत होते हैं, दोष ये हमें देते हैं। आपने तो इसी बात पे ताली बजा दी। बहुत समझदार श्रोता है आप। ऐसे थोड़ी दोष देते हैं। नहीं, मैं प्रमाण दे सकती हूँ। मैं आज ही तैयार हो रही थी तो मेरे पतिदेव मुझसे कहने लगे जल्दी करो, कितना समय लगाओगी तुम, लेट हो रही हो। मुझे समझ नहीं आता इस तरह की बातों का, इस तरह के सवालों का क्या मतलब है। भाई एक बार अगर मैंने कह दिया कि मैं 5 मिनट में तैयार होकर आ रही हूँ तो फिर हर आधे घंटे को पूछने का क्या मतलब है। हमारे 5 मिनट होने तो अच्छा, ऊपर से ये तो रहा और हम तो 2 मिनट में तैयार हो जाते हैं, तुम्हें पता नहीं क्यों इतना समय लगता है। कौन समझाए इन लोगों को। भाई खिचड़ी 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है, शाही पनीर बनने में समय लगता है। हाँ, पूरा बफेट एक बार ताली बजाए तो मजा आ जाएगा। क्या शानदार सुन रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि खाली सवाल ही ऐसे करते हैं, जवाब भी ऐसे ही देते हैं, बैलेंस किया हुआ है। एक दिन मैंने लाड में पूछ लिया, ये बताओ तुम्हें सुंदर लड़कियां पसंद है या समझदार? बोले ना सुंदर ना समझदार, मुझे तो तू पसंद है। मैं तब से लेकर आज तक सोच रही हूँ कि ये कमेंट था या कॉम्प्लीमेंट। पर होता है ऐसा। आप लोग बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। मैं 4 पंक्तियां पहुंचाती हूँ, देखना चाहती हूँ कि हंसी मजाक के साथ आप संवेदनाओं को कैसे सहेजते हैं। मंच का भी ध्यान चाहती हूँ। स्वागत। किसी जवाब का कब इंतजार करता है, किसी जवाब का कब इंतजार करता है, वही सवाल मुझसे बार बार करता है। उसे यकीन है मैं उससे प्यार करती हूँ। अच्छा। उसे यकीन है मैं उससे प्यार करती हूँ। कभी वो भी तो कहे मुझसे प्यार करता है। वाह वाह। कभी वो भी तो कहे। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। और मेरा विषय क्योंकि श्रृंगार है, प्यार इश्क मोहब्बत एक ऐसा ख्वाब है जो अगर आपकी आंखों में जाग जाए तो फिर नींदें अक्सर नदारद हो जाती हैं। बहुत शानदार सुन रहे हैं आप लोग। अभी आज अरुण जी मुझसे कहने लगे कि क्या बात है मनीषा, आज तो तुम्हारा फोन तक तुम्हारी साड़ी से मैच कर रहा है। मैंने कहा अरुण जी, हम महिलाएं चप्पल से लेकर बिंदी तक सब मैच करा लेती हैं,
बस एक पति मैचिंग का नहीं मिलता। हमारे अपने दुख होते हैं मगर जीना इन्हीं परिस्थितियों में पड़ता है। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं क्योंकि प्रेम की कवित्री हूँ, प्रेम की कविताएं लिखती हूँ, जहाँ कहीं भी जाती हूँ अक्सर लोग कहते हैं कि प्रेम प्रेम जैसा कुछ नहीं होता, मगर मुझे ऐसा लगता है कि प्रेम कोई अलग से अनुभूत करने वाली चीज नहीं है। प्रेम का अर्थ है इंजीनियरिंग की डिग्री पर IIT का स्टैम्प होना। प्रेम का अर्थ है किसी स्वादिष्ट मिठाई पर चांदी का वर्क चढ़ा होना। प्रेम का अर्थ है रेशम की साड़ी पर जरी का काम होना या फिर दो भोली भाली आंखों में काजल का होना। इतनी सी बात है, कोई भी चीज जो आपकी जिंदगी को और खूबसूरत बनाती है वो प्रेम होती है। हिंदुस्तान राधा मीरा सीता सती सावित्री का देश है और इतिहास गवाह है इस देश में महिलाएं अगर अपनी पर आ जाएं तो यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस ले आती है ताकि जीवन भर आराम से उसके प्राण पी सके। भाई बहुत अच्छे। ये हमारा अधिकार क्षेत्र है, इसमें किसी देवता की उपस्थिति को हमें स्वीकार नहीं। अपना काम हम जानते हैं, कैसे करते हैं वो आप तक पहुंचाते हो, सुनिए। हम ही राहें बनाते हैं, हम ही दुश्वार करते हैं, सजा भी जानते हैं पर खता हर बार करते हैं। किसी से प्यार करते हैं तो उस पर जान देते हैं, किसी से प्यार करते हैं तो उस पर जान देते हैं। किसी की जान लेनी हो तो उसको प्यार करते हैं, किसी की सारा काम प्यार मोहब्बत से हो जाए। महिलाएं बहुत शांति प्रिय स्वभाव की होती हैं। आपने तमाम खबरें सुनी होंगी, आतंकवादियों ने यहाँ बम फोड़ दिया, इतने लोग मार दिए। मैं कहती हूँ सब आतंकवादियों का ब्याह करा दो। जिस आदमी को अपने जीवन के कलेशों से फुर्सत नहीं मिलेगी किसी और का क्या बिगाड़ेगा, है ना? अच्छा, जान लेने से याद आया, अभी एक दिन मेरे पतिदेव मेरे पास आए और कहने लगे पता है कल रात मैंने बहुत बुरा सपना देखा। मैंने कहा क्या देखा? बोले मैंने देखा कि तू मर गई है। मैंने कहा अच्छा, और क्या देखा? बोले मैंने देखा कि तू मर गई है और मैं जार जार रो रहा हूँ। मैंने कहा बावले आदमी, दुनिया की कौन सी औरत को अपने पति को रुलाने के लिए मरने की जरूरत है? बहुत अच्छे मनीषा। टुच्चे कामों के लिए जान देंगे, टुच्चे ये तो हम ऐसे ही कर सकते हैं। हमारा थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर है, हम पुरुषों की तरह नहीं। अभी एकदम कहने लगे तुम पार्लर जाती हो, इतना मेकअप कराती हो, फिर भी दिखती तो वैसी ही हो। मैंने कहा मैं पार्लर मेकअप कराने जाती हूँ, प्लास्टिक सर्जरी नहीं। और वो तो अच्छा हुआ इन पुरुषों में सुंदर दिखने की ना ख्वाहिश है ना गुंजाइश। बहुत अच्छे। हाँ, मतलब दो लोग पार्लर जाते तो कितना खर्चा होता और उस पर भी इन सबका तो वेस्ट ही जाता, कोई फायदा नहीं। मगर फिर भी ऐसी बातें ये लोग करते हैं। अभी करवा चौथ पे पूछने लगे कि तुम महिलाएं ये करवा चौथ का व्रत किस लिए करती हो, हमसे बहुत प्रेम करती है इसलिए। मैंने कहा नहीं, हम महिलाओं को पोछा हो या पति लंबे समय तक चलाने की आदत है। हाँ, ऐसा कोई विशेष प्रेम नहीं है। अरे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी देर से अपने पति की बुराई कर रही हूँ, इतना बुरा था तो मैंने ब्याह ही क्यों किया। दरअसल क्या है, विकल्पों के अभाव में महिलाएं ऐसा करती हैं। आप इस बात को ऐसे समझिए कि कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी ये सब देख लेने के बाद ये हमारा नोटा है। हाँ, भाई नोटा का जवाब नहीं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, मैं गीत पढ़ना चाहती हूँ। हाँ, स्वागत। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं और अंतिम जो मंत्र मैं महिलाओं को देकर जाना चाहती हूँ वो ये है कि देखिए आपका पति रेलगाड़ी की तरह होना चाहिए। अच्छा। शोर चाहे जितना मचाए चले हमेशा लाइन पर। कम से कम महिलाओं की ताली तो इस पर आनी चाहिए। आप लोग अगली पंक्तियों में बैठे, इसका मतलब ये नहीं कि आप ताली नहीं बजा सकते, बजाइए एक बार।